आज जो है ना मेरे मुंह का हाल देखें, ठीक है। आज जो है आपको महानूर व्लॉग में वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही अच्छी जो है ना दही जमाने का जो तरीका लेके आई हूँ। एक टुकड़ी दही जमाने का तरीका बहुत ही आसान, सहरी, एक टुकड़ी दो नहीं एक। सहरी और अफ्तारी के लिए। अब हम अपनी जो वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला न्यू व्लॉग रेसिपीज आप तक आसानी पहुंच सके। अब हम चलते हैं अपने दही की तरफ। कि आप जब भी बाहर से दूध लेके आए बाजार से तो अच्छी तरह से उसको छान लें, जैसा कि हम छान रहे हैं। तो जी फिर आपने भी ऐसे ही छानने की मदद से अच्छी तरह से इसको छान लेना है दूध को, जैसा कि हम छान रहे हैं। तमाम दूध आपने अच्छी तरह से छान लेना है। बाजार से आपको जो भी दूध लेके आएगी आपने ना बाजार से ला के छान लेना। ज़रूरी है कि बाजार से ला के छान के ही उबाला जाए दूध को, ठीक है। ऐसे ही आपने दूध ले लेना है जितना आपको चाहिए। हमने यहाँ पे आधा किलो के बराबर दूध लिया है, जितना को हमने दही जमाना है। आप भी उतना ही आप दूध लीजिएगा जितना आपको दही जमाना है, तो उतना आप दूध लीजिए। आप अगर 2 किलो जमाना है तो 2 किलो ले सकते हैं दूध। हमने ले लिया है आधा किलो। तो जी फिर ऐसे ही आपने दूध ले लेना है। हमने लिया है आधा किलो। तो आपने दूध को छानने के बाद जो है ना इसमें कोई भी कतरा पानी का यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही आपने अच्छी तरह से इसको गर्म करना है। दूध बर्तन में डालने के बाद आपने ना मग को अच्छी तरह से, मग के साथ इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना, जिस तरह के हम हिला रहे हैं। तो जी फिर अच्छी तरह से आपने ना हिलाते जाना है मग के ज़रिए से दूध को। तो फिर इसको जो है ना उबाल आने तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे दूध को। तो जी फिर ऐसे ही ठंडे दूध में से ना 2 से 3 खाने के चम्मच मैं प्याली के अंदर अलग से निकाल लूँगी। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि हमने ठंडा दूध निकाला है वो किस लिए निकाला है, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको उबाल आने तक अच्छी तरह से हिलाना है और इसको पकने देना है। जब जैसे ही उबाल आएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जी फिर अब जो है ना आपने अच्छी तरह से उबाल आने तक ना दूध को अच्छी तरह से तेज़ आंच पे पकाना है और साथ ही साथ दरमियान में आपने मग के साथ हिलाते जाना है और इसको जो है ना अच्छी तरह से हिलाना है। ये देख सकते हैं कि इसमें जो झाग बनना शुरू हो जाए। तो जी फ्रेंड, जो आपने दूध लेना है ना वो आपको ज़रूरी है कोशिश करें कि जो बाज़ार से आप दूध लाएं वो खालिश हो और जो है ना उबला हुआ ना हो, ठीक है। आपने घर में ला के उसको अच्छी तरह से उबालना है और कोशिश करनी है कि खालिश ही दूध आपको मिले। उससे ये होता है कि जो आपका जो दही है वो बहुत ही खालिश तैयार होता है और मीठा तैयार होता है। और एक टुकड़ी वाला आपको घर पर आसान तरीके से मैं आपको जो है ना इफ्तारी और सहरी के लिए दही जमाने का तरीका बताने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से इसको उबाल आने तक पकाना है। जैसे ही उबाल आता है फिर आपसे मिलते हैं। तो जी फ्रेंड, अच्छी तरह से आपने दूध को उबाल लेना है। देख सकते हैं कि दूध हमारा जो है ना अच्छी तरह से उबल चुका है। उबलने के बाद आपने ना दूध को 3 से 4 बार मग से अच्छी तरह से हिलाएंगे हम इसको, ऐसे, ठीक है। और अच्छी तरह से अब इसको हिलाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि जो इसमें कोई पानी का कतरा कुतरा शामिल हो गया है तो वो अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि अगर पानी का कतरा होगा बीच में तो आपका जो दही है वो खालिश नहीं जमेगा और अच्छा नहीं जमेगा, ठीक है, पतला पतला सा होगा। आपने इस तरह से पानी का जो कतरा भी अगर कोई ऐड हो गया ना अच्छी तरह से हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। तो जी फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह हम पवे के साथ जो मग के साथ इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि इस दूध की जो झाग है वो अच्छी तरह से बन जाए। और अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद, ठीक है। अब इससे ऐसे ही हिलाते जाएंगे और इसको हम करेंगे ठंडा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने 3 से 4 खाने के चम्मच जो हमने ठंडा दूध निकाला था उसका आपने क्या करना है और किस तरह से आपने जो दही है एक टुकड़ी वाला घर पर जमाना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो दही है वो बहुत ही यमी मज़ेदार मीठा तैयार होगा घर पे एक टुकड़ी वाला दही। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो जी फ्रेंड, आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेना है, इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना। अब हम इसके अंदर हम जो है दूध को डालते हैं कुजे के अंदर या फिर जो जो होती है ना मिट्टी की, क्या होती है, मिट्टी की हड्डियां में डाल सकते हैं, कुजे में डाल सकते हैं और वो कनाली सी होती है उसमें डाल सकते हैं, जैसे बाजार में लोग डालते हैं। बाजार का जो आपको दही बाजार से जो जैसा मिलता है ना कानपुर जैसा दही, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। और ये मीठा दही बनेगा और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा।
तो जी फ्रेंड हमने कुज्जा ले लिया है जो हमारे पास है था, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालते हैं दूध, जो कि हमने नॉर्मल साइज का जो है ना फेंट लिया है, अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, ठीक है। आपने भी इस तरह से डालना है। आप कोई हंडिया भी यूज़ कर सकते हैं, कनाली जो होती है वो भी यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कुज्जा, ठीक है। अब आपने ना इसको डालना है, दूध को धार बना के डालना है एक, ठीक है, ताकि बीच में अच्छी तरह से दूध जमे, दही जमे, ठीक है, दही और ऊपर झाग आ जाए। हाँ जी, और झाग आ जाए, ताकि इस तरह से आपने धार बना के डालना है। वो देखें झाग आ रही, ये देखें झाग आ रही है ना, माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से आपने डालना है कि झाग आनी शुरू हो जाए ऊपर। ये देख सकते हैं कि झाग आ रही है ऊपर, ठीक है। तो जी फिर अब जो है ना इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, जो कि हमने 3 से 4 खाने के चम्मच ठंडा दूध जो लिया था, अब उसका टाइम आ गया है बताने का कि उसको क्या करना है। अब हम ले आते हैं दही। आपने दही जो है वो मीठा लेना है, जो खट्टा ना हो, क्योंकि इससे ये होगा कि जो आपका दही है वो बहुत ही मज़े का मीठा जमेगा। इसमें आप जो है ना ऐड कर सकते हैं चीनी भी। अब हम इसके अंदर 2 से जो ठंडे दूध के अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड कर देते हैं दही के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से झाग आएगी, ना ही उसके ऊपर अच्छी तरह से मलाई आएगी, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी जो हमने करना है आज, दूसरा जो हमने चीज़ आपको अच्छा सा एक टुकड़ी वाला दही जमाने का तरीका बताना है कि किस तरह से आप घर में बाजार जैसा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम 1 चम्मच खाने का हमने ले लिया है इसमें कॉर्नफ्लोर। अब हमने 2 से 3 चम्मच खाने के इस्तेमाल करने हैं दूध के, ठंडे दूध के, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर को, ताकि जो अच्छी तरह से मिक्सर है कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध के अंदर। इसको कर देते हैं हम साइड पे। अब आपको आगे चल के बताते हैं कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कब डालना है दूध के अंदर। अब हम आ जाते हैं दूध के तरफ, जो कि हमने कुज्जे में डाला है। हमारा जो दूध है वो अभी गर्म है, आपके सामने ही है। अच्छी तरह से आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध जो है ना इसके अंदर डालना है, ताकि जो बर्तन है कुज्जा जिसमें डाल रहे हैं पर हांडी में या जिसमें भी आप दूध आपने दही जमाना है, आप उसको अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जो बर्तन है ना थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, ताकि दूध दही जो है वो अच्छी तरह से हमारा जम जाए, ठीक है। तो अब हम इसको ठंडा होने तक अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर बनाएंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, क्योंकि वो बाजार वाले भी यही डालते हैं। जी, जो कि बाजार से आप दही लेने जाते हैं ना, उन्होंने भी कॉर्नफ्लोर उसमें यूज़ किया होता है, इस वजह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे ये होगा जो आपका दही है वो एक टुकड़ी वाला जमेगा, एक जैसा जमेगा और एक टिक्की वाला जमेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं कॉर्नफ्लोर। अब हमने अच्छी तरह से जो कॉर्नफ्लोर है वो इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप, झाग आना शुरू हो गई है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर चेक करने का तरीका ये है कि उंगली डाल के इसको चेक करेंगे, और इस तरह से आपने डाल के चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गिनती करनी है, और अब पता चल जाएगा कि आपको जो है दही जो है वो दूध जो है वो अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जो कि हमने झाग बनाई है वो आपके सामने, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जी फिर अब जो हमने झाग बनाई है वो अब डालनी है इसके अंदर, चारों कोनों पे एक एक चम्मच करके डालनी है आपने, जिस तरह से हम डाल रहे हैं, ठीक है। एक इस कोने पे डाल दी, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, और एक हम डाल देंगे दरमियान में। इतनी सी झाग हमने लगानी है, 4 कोनों पे पूरी होगी है। अब हम डालेंगे दरमियान में। इस तरह से आपने भी डालनी है जितनी को हमने डाल दी है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। चम्मच की मदद से ही कर लें, या आप मग की मदद से कर लें, जिसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको झाग को हिला लेंगे दूध के अंदर, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो हमारा दही है वो बहुत ही अच्छा कॉर्नफ्लोर जैसा एक टुकड़ी वाला एक जैसा जमे। अब इसको अच्छी तरह से रख देंगे और इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। जी फिर अब हमने इसको ढाँप दिया है।
तो अब हम इसको रखेंगे गर्म टेम्परेचर पे, ताकि जो दही है वो 8 से 10 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि जो दही है वो अच्छा जम जाए और एक टुकड़ी वाला एक जैसा जमे। अब हम रखते हैं किसी कपड़े के अंदर, या हम इसमें रख देंगे ऊपर ढक्कन, और अब हम इसको उठा के रखेंगे आटे के अंदर, ताकि वहाँ पे हीट से ये जो है ना अच्छी तरह से जम जाए। आपने भी इस तरह रखना जी, आपने भी इस तरह अच्छे से ऊपर से गिरा लगा दें, ताकि इसके अंदर जो है कहीं से भी चारों तरफ से हवा ना जाए। ठीक है, अब हमने ले लिया है आटा, किसी बाउल में, बड़े से बाउल में आपने डाल लेना है। अब हम इसके अंदर रखने लगे हैं जो हमने दही जमाने के लिए रखा है। अब हम मिलते हैं 8 से 10 घंटे के बाद, जब इसको दही जमता है वो फिर आपके साथ जो दही दिखाएंगे किस तरह से एक टुकड़ी वाला एक जैसा बाज़ार से जो मिलता है दही, वो आप घर में किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का। 11 घंटे हो गए हमारे दही को हमने रखा था, ये देखिए आटे में। तो अब कांच के साथ हमने लगाया था। तो अब आपको दिखाते हैं किस तरह का जमा है 11 घंटे के बाद। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक टुकड़ी का आपको कहा था ना, माशाल्लाह उसी तरह का दिख रहा है। ये देखिए, आपने भी इसी तरह इसको जमाना। कांच को लगा डाला और हमने अच्छी तरह इसको बॉयल दे के आपको दिखा रहे थे। तो उसी तरह ही आपने प्रोसीजर सारा करना है। तो ये देखिए मट्टी की हंडिया पे तो ये हमारा देहाती स्टाइल है, लेकिन फिर भी इसी में ज़्यादा हमारे दूसरे भी मिट्टी की हंडिया में ही पसंद करते थे खाना। तो ये देख, अब यहाँ से हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। ये देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।